हेलो दोस्तों, मैं नेहा आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल हाय फ्रेंड्स पे। तो कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इस बीच में मेरा कोई व्लॉग नहीं आ पा रहा था क्योंकि मेरे बच्चे के एग्ज़ाम्स हो रहे थे और इस समय काफ़ी बिजी शेड्यूल चल रहा था मेरा। लेकिन अब मैं आगे से ट्राई करूँगी कंटिन्यू रहने की। तो आज का जो मेरा टॉपिक रहने वाला है वो है डिटॉक्सिफिकेशन। जी हाँ, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द बॉडी। आपके शरीर को कैसे डिटॉक्सिफाई करना है और डिटॉक्सिफिकेशन होता क्या है, क्योंकि आजकल जैसा लाइफस्टाइल हो गया है, जो भी हमारा खान पान हो गया है वो पूरी तरह से बदल चुका है। तो इसके लिए हमें टाइम टू टाइम डिटॉक्सिफिकेशन करते रहना चाहिए, अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई रखना चाहिए। तो बेसिकली होता क्या है डिटॉक्सिफिकेशन, आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो मेरा पूरा वीडियो वॉच करें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट्स देने वाला वीडियो है। इससे आपका कोई लॉस नहीं होगा। मुझ पर ट्रस्ट करें और फॉलो करें। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, बहुत ही सरल भाषा में आप तक पहुँचेगा ये जो भी मैं आपको बताना चाहती हूँ डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, सभी को आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी। तो डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब बेसिकली होता है कि अपनी बॉडी से जितने भी विषैले पदार्थ होते हैं, जो भी हम हिंदी भाषा में विष बोलते हैं टॉक्सिन को, तो जो भी विष जम जाता है बॉडी के अंदर उसको निकालना, एक सिंपल तरीके से निकालना, तो उसको हम बोलते हैं टॉक्सिन। तो डिटॉक्सिफिकेशन मतलब हुआ कि हम अपने बॉडी से विषैले पदार्थ को कैसे निकालें। अब हम इसमें थोड़ा सा, बहुत सारे लोग होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि डाइटिंग करना डिटॉक्सिफिकेशन होता है और डिटॉक्सिफिकेशन इज अ डाइटिंग। तो दोनों ही कंसेप्ट बिल्कुल अलग अलग है। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब डाइटिंग से नहीं होता है। और इसके पहले हम जान लेते हैं कि टॉक्सिन्स किन किन रूप में हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं। तो चलो देखते हैं। तो जो टॉक्सिन्स, विषैले पदार्थ होते हैं, वो हमारे एक तो बैक्टीरिया खुद से बनाते हैं, जो कि हम स्टूल के फॉर्म में या आप कह सकते हो कि पॉटी के फॉर्म में हम निकालते रहते हैं। उसको यूरिन के फॉर्म में निकलता है, वो भी एक तरीके का वेस्ट प्रोडक्ट है जिसका हमारे शरीर के लिए कोई उपयोग नहीं होता है। तो उसका भी टाइम टू टाइम निकलना बहुत ज़रूरी है। और जो दूसरे टॉक्सिन्स हैं वो हमें आजकल, जैसे हम सब्जी लाते हैं, जितना भी सामान हम कच्चा लाते हैं मार्केट से खाने के लिए, जो भी सैलेड्स के रूप में खाते हैं, सब्जियों के रूप में खाते हैं, तो इनमें क्या होता है कि पेस्टिसाइड्स का एक बहुत ही ख़तरनाक रोल होता है इनको पकाने में। और पेस्टिसाइड्स का उपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल। तो उनसे बचने के, उनसे जितना बचा जा सके उतना अच्छा है, क्योंकि पेस्टिसाइड्स भी एक टॉक्सिन ही है। वो डायरेक्ट टॉक्सिन है जो हमारी बॉडी के अंदर जाता रहता है और हमें पता भी नहीं चलता है। हमें लगता है कि हमने तो बहुत सारे फ्रूट्स खा लिए, बहुत सारी सब्जियां खा ली, तो इससे हमारे बॉडी में अब तो अच्छा रिस्पॉन्स होना चाहिए। बट वो होता क्या, अल्टीमेटली वो जमता रहता है। तो एक तो हो गया पेस्टिसाइड्स, दूसरा एक हमारे अंदर के बैक्टीरिया ही बनाते रहते हैं, और जो तीसरा फॉर्म होता है वो एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जो भी पॉल्यूशन के फॉर्म में हमारी बॉडी में कंटिन्यू जाते रहते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं टॉक्सिन जाने के। कॉस्मेटिक्स का यूज़, जो हम लोग कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं उनमें जो केमिकल के फॉर्म में, वो भी एक टॉक्सिन है। बेसिकली जो जितने भी हम केमिकल अपनी बॉडी में डालते हैं, फॉरेन पार्टिकल डालते हैं, वो सारे ही टॉक्सिन है। हम जितना पैकेज्ड खाना खाते हैं, पैकेज्ड जूसेस पीते हैं, आजकल कितने ज़्यादा पैकेजिंग का ज़माना हो गया है। महीनों फ्रूट जूस रखा रहता है, वो ख़राब नहीं होता है। बाज़ार में लेने जाओ तो बहुत सारे जूसेस अवेलेबल होते हैं। तो ये इनसे जूसेस तो न्यूट्रिशन तो कम ही मिलता है, टॉक्सिन्स ज़्यादा मिल जाते हैं। तो हमें इनको अवॉइड करना चाहिए पहली चीज़ तो। और भी अब जैसे कि हम नेगेटिव थॉट्स आना, अब हमारे ब्रेन में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, हमें गुस्सा आता है, स्ट्रेस आता है, उससे भी हमारी बॉडी में
विषैले पदार्थ जम जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि गुस्सा दूसरों पे तो इतना जल्दी नहीं लगता है, लेकिन खुद की बॉडी को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि अपनी लाइफ़स्टाइल को सुधारने के लिए हमें अपने खान-पान से लेके हमें अपनी सोच को भी चेंज करना चाहिए, और जितना भी हो सके पॉल्यूशन से, कॉस्मेटिक से, केमिकल से, स्ट्रेस से हमें दूर रहना चाहिए। तो चलिए देखते हैं हम इनको कैसे स्टॉप कर सकते हैं, हम इनको कैसे रोक सकते हैं, और डाइटिंग और डिटॉक्सिफिकेशन में क्या अंतर है, चलिए हम जानते हैं। तो जैसे कि आपने अभी पिक्चर में देखा कि डाइटिंग और डिटॉक्सिफिकेशन में क्या डिफरेंस है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। अगर आप डाइटिंग पे ज़ोर दे रहे हैं, अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं, तो आप करते क्या है, कुछ खाने की मात्रा को कम कर देते हैं, कुछ रेगुलेट कर देते हैं, फैट वगैरह कम कर देते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। बट मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारे टॉक्सिन है, वो फैटी जो टिश्यू होते हैं, जो हमारा फैट होते हैं, उसी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाते हैं। जितना ज़्यादा फैट होता है, उसी के अंदर टॉक्सिन्स आराम से एक्यूमुलेट, मतलब वहीं पे जम जाते हैं। तो हमें वहाँ से भी उनको निकाल के हटाना है। तो हम क्या करते हैं कि डाइटिंग शुरू कर देते हैं, और डाइटिंग करते करते हमें लगता है हम तो अपने पहले जैसे फॉर्म में आ चुके हैं, हम तो पतले हो गए, हमारा फैट तो हट चुका है। लेकिन जो हमारे फैट के अंदर जो टॉक्सिन है, जब हमारा फैट की लेयर्स हटने लगती हैं बॉडी से, तो वो जो टॉक्सिन होता है वो डायरेक्ट ब्लड में आ जाता है। टॉक्सिन्स नहीं निकला है हमारा बाहर, लेकिन फैट कम हो गया है। ये बेसिक डिफरेंस होता है। तो हमें, और जब हम फिर से थोड़ा सा अपना रूटीन थोड़ा सा चेंज किया, वो टॉक्सिन्स जाएंगे कहाँ, फिर से वो इमरजेंसी में फैट टिश्यू धीमे धीमे इकट्ठा होने लगते हैं। तो हम थोड़े समय बाद फिर से उसी फैटी फॉर्म में आ जाते हैं। तो हमें कंटिन्यू उसको रिमूव करने के लिए डाइटिंग की बजाय हमें डिटॉक्सिफिकेशन पे ध्यान देना है। डिटॉक्सिफिकेशन कैसे होता है, क्या क्या हम ले सकते हैं, क्या लाइफस्टाइल फॉलो करनी है, वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी प्रॉपर तरीके से। इसके पहले हम जान लेते हैं कि अगर आपके अंदर टॉक्सिन्स जम चुके हैं तो आप उन्हें कैसे पहचानें, उनके क्या लक्षण हैं। तो सबसे पहले होता क्या है, आपको बहुत ज़्यादा आलस आएगा, आपका मूड बहुत जल्दी जल्दी चेंज होगा, स्विंग करेगा, और नींद में कमी हो जाएगी, आपको नींद नहीं आएगी, आपका इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर हो जाएगा, आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ोगे, आपको जल्दी जल्दी इन्फेक्शंस होंगे, और बहुत सारे ऐसे इसी तरह चिड़चिड़ापन आएगा, स्ट्रेस होगा, आपको किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, फोकस नहीं बनेगा। तो ये सब लक्षण है कि हमारी बॉडी में डिटॉक्सिन्स जम रहे हैं और अब उन्हें जल्दी से हटाना है। स्किन के थ्रू दिखेगा आपको, स्किन में पैचेस पड़ने लगेंगे, स्किन में दाने आएंगे, स्किन में झुर्रियाँ आएंगी। तो वो सब भी कारण है कि हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स जम चुके हैं। तो हमारा पहला ये लक्ष्य होना चाहिए कि हमें अपनी बॉडी से टॉक्सिन्स को कैसे हटाना है। तो ये सब मैं आपको आगे वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, इससे आपको भी बेनिफिट हो और आपके दोस्तों को, आपके चाहने वालों को भी बेनिफिट हो। तो मैं आपके लिए अगले वीडियो में बहुत सारी चीज़ें लाने वाली हूँ डिटॉक्सिफिकेशन से रिलेटेड। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप डायरेक्ट पूछ सकते हो मुझसे कमेंट करके। और तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके साथ ही बाय।